दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ गई है। एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 नए नियम, बड़े बदलाव जो हैं 1 जून 2024 से ही ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर लागू होने जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब आसान हो चुका है। अब आरटीओ पर जाकर आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। 1 जून से ही ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। हालांकि इसकी जगह दूसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो आइए एक एक करके तीनों बड़े बदलाव देख लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े। देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से भारत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए इन नए नियमों का ऐलान किया है। और ऐसे में 1 जून से क्या क्या बदलाव लागू होंगे। सबसे पहला तो ये कि ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के पास अपने नजदीकी केंद्र पर ड्राइविंग टेस्ट देने का ऑप्शन होगा। समझ रहे हो, यानी कि अब जरूरी नहीं कि आपको संबंधित आरटीओ में ही ड्राइविंग टेस्ट देना पड़े। आप अपने नजदीकी किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। 1 जून से आपको पहली तो ये फैसिलिटी मिलेगी। हालांकि इसमें सरकार ने प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल के लिए भी कुछ नए नियम निर्धारित किए हैं, वो भी आपको जरूर जान लेने चाहिए। और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लगने वाली फीस और चार्जेस में भी बदलाव किए हैं। परिवहन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े और भी कई सारे नए नियम हैं। इन नए नियमों के तहत किसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा, आइए ये भी देखते हैं। सबसे पहला प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों के लिए भी नियम लागू किए, जिसके मुताबिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए और 4 व्हीलर ट्रेनिंग के लिए 2 एकड़ जमीन होना जरूरी होगा। और इन ड्राइविंग स्कूल में टेस्टिंग के लिए सभी जरूरी मापदंड भी अपनाए जाने चाहिए। ट्रेनर्स की बात करें तो उनके पास हाई स्कूल डिप्लोमा या कम से कम 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस और बायोमेट्रिक व IT सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। और LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए 4 सप्ताह में 29 घंटे की ट्रेनिंग जरूरी होगी, जिसमें 8 घंटे की थ्योरी और 21 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। और HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए 6 सप्ताह में 38 घंटे की ट्रेनिंग जरूरी होगी, जिसमें 8 घंटे थ्योरी और 31 आवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक रूल्स प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल के लिए लागू होने जा रहे हैं। और अब देखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लगने वाली फीस और चार्जेस में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस फॉर्म 3 भरने के लिए 150 रुपए फीस देना जरूरी होगा। लर्निंग लाइसेंस की लेट फीस 50 रुपए होगी। ड्राइविंग टेस्ट की फीस 300 रुपए होगी और ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 200 रुपए होगी। अगर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए तो इसकी फीस 1000 रुपए होगी। लाइसेंस में किसी और व्हीकल को ऐड कराने पर आपको 500 रुपए अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी। और ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने पर 200 रुपए फीस लगेगी। और ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस अगर आप बदलवाना चाहते हैं तो भी आपको 200 रुपए फीस देनी पड़ेगी। यहाँ आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का तरीका बिल्कुल पहले की तरह ही होगा। यानी कि आप चाहें तो परिवहन.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन या आप अपने नजदीकी आरटीओ जाकर ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और नियम देखिए। 1 जून 2024 से सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ के द्वारा वाहन चालक से जुड़े भी कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। और नए नियम के तहत 18 साल से कम उम्र के शख्स को अगर आप गाड़ी चलाने के लिए देते हो तो 25,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 1000 या 2000 रुपए के बीच जुर्माना होगा, जिनके पास DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो। ओके, और इसके अलावा भी देखिए कुछ नए नियमों के तहत आपको किसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हो, तेज स्पीड पर कार चलाते हो तो 1000 से 2000 तक फाइन लगेगा। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना। बिना लाइसेंस कार चलाने पर 500 रुपए तक का जुर्माना। हेलमेट नहीं लगाने पर 100 रुपए का फाइन। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 रुपए का फाइन। तो ये कुछ फाइन यानी कि जुर्माने से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। और इसके अलावा तीसरा इंपोर्टेंट रूल देखिए आप, डॉक्यूमेंटेशन को सरल बनाया जाएगा। जी हाँ, ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को भी सरल बनाया जाएगा। इसका मतलब यह कि मंत्रालय आवेदकों को उस प्रकार के लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में पहले से सूचित करेगा जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते हैं। और सरकार का एक और प्लान है, 9 लाख पुरानी गाड़ियों को हटाया जाएगा प्रदूषण को कम करने के लिए। जो 10 साल 15 साल वाला नियम है पेट्रोल डीजल का, उससे जुड़ी 9 लाख पुरानी सरकारी गाड़ियों को सरकार हटाएगी और उन गाड़ियों की जगह सरकारी डिपार्टमेंट में नई गाड़ियां लगाई जाएगी, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों DL ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े ये कुछ नए नियम, महत्वपूर्ण बदलाव आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है इससे जुड़ा तो कमेंट करके पूछेगा मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, सरकार के नए नियम देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।